सर तो टेक्निकल नहीं है पॉइंट, नहीं टेक्निकली है सर ये जो ये इन्होंने एज पर प्रोसीजर कंडक्ट नहीं हुआ, हमारा जो प्रिवेंस रिड्रेसल का सिस्टम है उसमें ये लिखा हुआ है यदि कोई आपने से इंटीरियर्स हो जाता है उसका क्लेम सेटल हायर तहसील लेवल की एवरेज से होता है। सामान्यतः तहसील लेवल का एवरेज फसल कटाई के नीचे पटवार मंडल के उससे ज़्यादा होता है, उसको क्लेम कम हो जाता है। दूसरा उसमें यह है कि 25% से ज़्यादा फसल कटाई हो उसमें विवाद की स्थिति बनती है और SDRC उसका निर्णय नहीं होता है, तो वो टेक्निकल में जाए स्टेक के माध्यम से टेक्निकल लीड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। तो स्टेक हमारे स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, उसमें SDRC वहाँ जाते हैं, वहाँ से निर्णय होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई उसमें होता है कि वेदर का डेटा आएगा, 10 साल के डेटा आएंगे, सारे डेटा कौन कौन देगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, वहाँ से टेक्निकल लीड आते हैं। जयदीप जी आप साफ साफ क्यों नहीं बोलते भाई? साफ ही बता रहा हूँ कि जो रिपेयर होता है ये था कि नवीन तथ्य क्या है, जो इस हस्ताक्षर वाली बात है ये पर्याप्त नहीं है और ये फर्स्ट डे भी था। और जब जयदीप जी एक बार बता दो मुझे, उसकी तो बीमा कंपनी की एक लाइन की शिकायत तो जायज है और किसान नहीं कर सर कलेक्टर जयदेव जी आप तो ये बताएं कि ये जो इनको तो हस्ताक्षर के आधार पे दे दो और इनको हस्ताक्षर के आधार पे नहीं देना, क्या ये जिला प्रशासन का फैसला है? ये फैसला भी तो आप ही का है। नहीं हमारा भी नहीं है, हम लिखा है आपका SDRC का है सर, हम ये कह रहे हैं का नहीं है। ये प्रोसीजर जो है इसका स्टैक का फैसला है, इसका जो प्रोसीजर ये है जैसे 31/1/2022 को जो एवरेज यील्ड का डेटा यहाँ से टोटल से रिपोर्ट किया गया है उसके 2 फरवरी को विभाग कंपनी ने कैंसिल कर दिया 637 सब पे नहीं किया 637 पे किया। जो आप कह रहे हैं सारे क्लेम दिखने लगे, क्लेम कब दिखते हैं जब पोर्टल पे डेटा अपलोड होने के बाद बीमा कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। जब तक स्वीकार नहीं करती है तब तक क्लेम कैलकुलेट नहीं होते हैं। अब ये पता नहीं उस समय कैसे हुआ कि चलो सर ये पॉइंट भी नोटेड। अगर मैं स्क्रीनशॉट आज की तारीख में ला दूं 2022 का कि क्लेम कैलकुलेट हो गया, फिर तो आप मानेंगे? ये कह रहे ना कैसे हो गया पता नहीं है। एक बात हमारे पटवारी हमारे ग्राम सेवक जब क्रॉप कटिंग करने जाए तो बीमा कंपनी के पास मानव स्रोत क्यों नहीं है? उसका आज तक उन्होंने एक भी चिट्ठी लिखी हो बीमा कंपनी को अटकाया हो कि तुम्हारे पास आदमी क्यों नहीं है? हमारे आदमी 5 दिन में क्रॉप कटिंग कर रहे हैं, हमारा सरकारी डिपार्टमेंट लगा हुआ है, बीमा कंपनी के पास आदमी क्यों नहीं है? सर उस समय ऐसा मतलब कहीं भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है रिकॉर्ड में इसमें लिखा हो बीमा कंपनी क्या रिकॉर्ड में रिपोर्ट नहीं है। सर बताओ सर, अब एक बीमा कंपनी, सर मेरी बात सुनो जयदेव जी, मैं तो एक सिंपल सी बात लास्ट में कहता हूँ, आप अपने हमारी हेल्प कर दो उसमें कि बीमा कंपनी ने शिकायत दर्ज कर दी कि मुझे प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट्स नहीं करने दिए। अब हम इसको बचाना चाहें तो हम क्या बोले आपको? हम यही कहेंगे कि सर आप डॉक्यूमेंट चेक करो, टाइम फ्रेम चेक करो, क्या उसके ऑफिसर्स थे वो चेक करो। यही तो रिपोर्ट है जो आपको जमा करानी है, बीमा कंपनी चैलेंज करना है। ये चैलेंज करे कौन का? बीमा कंपनी कौन होती है कि वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करेगी? बीमा कंपनी के मतलब 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार रुपए के दिहाड़ी पे रखे हुए प्रमाणित नहीं है, वो हमारे पटवारी और कृषि पर्यवेक्षकों के अफसर बन गए। आज मुझे समय नहीं है, मैं कल जा पाऊंगा, मैं परसों जा पाऊंगा, मुझे नहीं ले गए तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। बड़े खौफ का माहौल इन्होंने पैदा कर दिया। इनके ऑफिस नहीं है सर, 4-5 से फालतू आदमी नहीं है किसी भी तहसील में, ऐसा ही रखते हैं और वो भी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से रखते हैं। बार-बार ये बात आने के बाद ये पंचायत समिति में बैठ करते हैं, घूमते फिरते हैं, छोटे छोटे छोरे हैं और 5-5 दिन 10-7 दिन आते नहीं, बाहर आते हैं। इतनी बदमाशी है बीमा कंपनी की, नारी सही। वो आपने सोच में देखा तो सर आपने सर आप इसमें सर स्ट्रॉन्ग लो सर। और सर एक आपसे हमारा कह रहे हैं आपको, आप स्ट्रॉन्ग पकड़ने में 6 बार होगी स्टेक तो एक बार और कर दो। 6 में नियम नहीं टूटे तो 7 में टूटेगी। आपने कई बार किया, मतलब ना जोर मिल रहा है आपको। माननीय मंत्री महोदय, ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है
2022 के स्टैक के बाद में जो कामना शर्मा का ज्वाइंट कमिश्नर का लेटर क्या है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास, उस लेटर की लैंग्वेज क्या है सर? हमारी वॉइस एसजीआरसी में और स्टैक में स्टेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस था, उसके बारे में क्या कमेंट दिया आप मंत्री महोदय को? लेटर दे दो सर एक बार। ये सर आपके पास हो तो मेरे पास उसका लेटर है, मुझे लैंग्वेज भी याद है उसकी। उनकी शिकायत की विश्वसनीयता क्या है? ये अब सर मेरी बात सुनिए सर, और मेन बात ये नहीं है सर कि आपको ये देखना चाहिए था कि भी ये बीमा कंपनी शिकायत कर क्या रही है सर? उसने कह दी खुदा खोलना सर, कोई वो उनके पास अधिकारी कर नहीं थे सर, उन्होंने लिख दिया, आपने मान ली, और हमारी बात कौन सुनेगा? सर इसमें मैं आपके मंत्री से निवेदन करूंगा, टोटल 6 स्टैक की बैठकें इस विषय को हुई हैं, 6 और 6 बैठकों में इस विषय को बहुत विस्तार से डिस्कस किया गया सर। अब इसमें जो 29/2/24 को कन्हैयालाल स्वामी के यहाँ कमिश्नर थे, उसमें जो फैसला लिया गया सर कि 281 को सीसी पे मान दिया और 385 को भारतवर्ष में समान प्रकरण के केसेस में जैसी अप्रोच होती है वैसे मान दिया गया। तो इस टैग का बड़ा ओपन एंडेड सा और एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा निर्णय हुआ सर। ये टेक्निकली इनको डिफाइन नहीं किया कि कितना वेट अटैच करेंगे, सिर्फ ये कहा कि इसको जैसे भारतवर्ष में बाकी जगह होता है वैसे कर लिया जाए और 281 सीसी के आधार पे कर लिया जाए और सीसी पे आधार। पहला स्टेक हुआ जो टेक्निकल लीड लेके, टेक्निकल लीड आ गई, और दूसरा स्टेक हो गया 60-40 का लेना, वहाँ क्लोज हो गया। और आगे नहीं बेसिकली इसमें सर इसमें बेसिकली दो बार- क्या है कि मतलब 6 स्लैब कह रहे हैं बट आप स्पेसिफाई तीन कर ही। उसमें एक्चुअली 6 नहीं बेसिकली हैं तीन ही। 3 बाकी क्या है कि वो कंटिन्यूएशन Continuation में है, yes. अच्छा उसमें वो डेटा अवेलेबल नहीं हुआ जी ऑर्गेन में हो जाएगा, तो मतलब बेसिकली जो है वो तीन ही है, तो चौथी का नहीं पहली वाली इसमें क्या है कि जो अपनी गाइडलाइन, क्योंकि गाइडलाइन हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ी है, गाइडलाइन में इसको मतलब बेसिकली रिव्यू करने का कोई आधार नहीं होता, बट जैसे अपन कोर्ट में भी डिसाइड करते थे क्वाज़ी जुडिशियल होता है तभी हम रिकंसिडर करते हैं जब कोई न्यू फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड आते नहीं करते। तो बेसिकली पहली वाली स्टैक को जिस रिलेटेड वो हुई, सेकंड हुई, थर्ड, तो ये 3 स्टैक है। तब उसका दो वाली बात है कि नए फैक्ट्स अगर उधर से इशू हुई थी ये जो 162 पेज की रिपोर्ट की बात आ रही है, उस रिपोर्ट का सार क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन? उसमें सार यही है सर, वो मैम के पास में उसमें लिखा हुआ है कि इस तहसील में कितने फसल कटाई प्रयोग के साइन है। साइन को आधार बनाया उसमें पूरा पूरा नहीं सर, साइन के साथ ये भी लिखा हुआ है कि शिकायत दर्ज नहीं करेगी बीमा कंपनी में, जो गाइडलाइन का हिस्सा है। नहीं सर ये रिपोर्ट तो ये है, आई गॉट इट सर, इसमें लिखा हुआ है बीमा कंपनी अगर कोई भी टाइम फ्रेम में अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवाती तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं हो सकती। फिर व्हाई डोंट यू कहते हैं, आप बोलना चाहिए दीजिए, मैं कह रहा हूँ तो सर आप दोनों बातें कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो? डिनाई क्यों कर रहे हो? क्यों डिनाई कर रहे हो इस बात को आप? क्या बीमा कंपनी ने साइन करने के बाद में जांच हुई क्या? नहीं, जांच को भी हम सेकेंडरी मान लेते हैं, आप ये भी आइडेंटिफाई कर दोगे कि बीमा कंपनी ने साइन कर दिए और 7 दिन का दिवस का टाइम है। मेरे को रिपोर्ट दिखाना 2022 वाली, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ जो आपने फैसला लिया, मांगन के लिए फैसला लिया। पहला स्टेक हुआ जो टेक्निकल लीड लेके, टेक्निकल लीड आ गई, और दूसरा स्टेक हो गया 60-40 का लेना, वहाँ क्लोज हो गया। और आगे नहीं बेसिकली इसमें सर इसमें बेसिकली क्या है कि दो बार- 6 स्लैब कह रहे हैं बट आप स्पेसिफाई तीन कर ही। उसमें एक्चुअली 6 नहीं बेसिकली हैं तीन ही। 3 बाकी क्या है कि वो Continuation कंटिन्यूएशन में है, yes. अच्छा उसमें वो डेटा अवेलेबल नहीं हुआ जी ऑर्गेन में हो जाएगा, तो मतलब बेसिकली जो है वो तीन ही है, तो चौथी का नहीं पहली वाली इसमें क्या है कि जो अपनी गाइडलाइन, क्योंकि गाइडलाइन हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ी है, गाइडलाइन में इसको मतलब बेसिकली रिव्यू करने का कोई आधार नहीं होता, बट जैसे अपन कोर्ट में भी डिसाइड करते थे क्वाज़ी जुडिशियल होता है तभी हम रिकंसिडर करते हैं जब कोई न्यू फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड आते नहीं करते। तो बेसिकली पहली वाली स्टैक को जिस रिलेटेड वो हुई, सेकंड हुई, थर्ड, तो ये 3 स्टैक है। तब उसका दो वाली बात है कि नए फैक्ट्स अगर उधर से इशू हुई थी ये जो 162 पेज की रिपोर्ट की बात आ रही है, उस रिपोर्ट का सार क्या है? व्हाट इज द कंक्लूजन? उसमें सार यही है सर, वो मैम के पास में उसमें लिखा हुआ है कि इस तहसील में कितने फसल कटाई प्रयोग के साइन है। साइन को आधार बनाया उसमें पूरा पूरा नहीं सर, साइन के साथ ये भी लिखा हुआ है कि शिकायत दर्ज नहीं करेगी बीमा कंपनी में, जो गाइडलाइन का हिस्सा है। नहीं सर ये रिपोर्ट तो ये है, आई गॉट इट सर, इसमें लिखा हुआ है बीमा कंपनी अगर कोई भी टाइम फ्रेम में अपनी शिकायत दर्ज नहीं करवाती तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं हो सकती। फिर व्हाई डोंट यू कहते हैं, आप बोलना चाहिए दीजिए, मैं कह रहा हूँ तो सर आप दोनों बातें कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो? डिनाई क्यों कर रहे हो? क्यों डिनाई कर रहे हो इस बात को आप? क्या बीमा कंपनी ने साइन करने के बाद में जांच हुई क्या? नहीं, जांच को भी हम सेकेंडरी मान लेते हैं,
आप ये भी आइडेंटिफाई कर दोगे कि बीमा कंपनी ने साइन कर दिए और 7 दिन का दिवस का टाइम है। मेरे को रिपोर्ट दिखाना 2022 वाली, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ जो आपने फैसला लिया हनुमानगढ़ के लिए फैसला लिया। मुझे हनुमानगढ़ की बता दूं, मैं मंत्री एमपी साहब मैं निवेदन करूं, सेम पोजीशन हनुमानगढ़ की Yes, थी, जी। सारे ऑब्जेक्शन हटे और क्लेम में क्रॉप कटिंग से मिला। मेरी भादरा में 35 जगह ऑब्जेक्शन लगे थे मूंग की फसल में, इन्होंने 35 के 35 क्रॉप कटिंग से दिए। कुछ जब आप 22 की बात 21 में सेम इसी समय लगे थे सर। आप गहलोत साहब के साथ बस साहब और ये हमारे साथ थे। नहीं सर क्या बादल साहब के साथ थे ना, तो मंत्री मुझे हनुमानगढ़ के केस में आपने जो फैसला लिया स्ट्राइक का बता दो। उसमें ये लाइन लिखी भी है कि बीमा कंपनी ने शिकायत दर्ज कराई और इसके प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम में शिकायत का कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, इसलिए इनको क्लेम प्रॉपर्टी के आधार पर देने को निकाल दो कॉपी मंगा दो। मुझे याद आ गई वही सर, ये जो कह रहे हैं ना कि बीमा कंपनी ने शिकायत क्यों दर्ज करवा दी पर कंप्लेंट का कोई सिस्टम नहीं है। सर हनुमानगढ़ की स्टैक की मीटिंग हुई 2022 के अंदर और 12 कोटा की उसमें साथ में ही है, 12 की साथ में है। उसमें डिपार्टमेंट ने कितने लिखा है कि बीमा कंपनी ने क्रॉप कटिंग के समय से हस्ताक्षर करे और प्रिस्क्राइब टाइम के लिए कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, इसलिए किसानों को क्लेम प्रॉपर्टी के आधार पर दिया जाएगा। एक ये भी था सर, डीजीआरसी की जो मीटिंग हुई उसमें एक शिकायत के ऊपर जांच हुई है। डीजीआरसी की रिपोर्ट जो है उसका एक बार अवलोकन किया जाए जो बीमा कंपनी की जितनी भी जांच है। और दूसरा मेरा निवेदन है, अभी मैं एग्जैक्ट तारीख तो नहीं बता सकता, लेकिन खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट अक्टूबर महीने में कंप्लीट हो गए थे और इनकी शिकायतें जो दर्ज हुई हैं वो क्लेम कैलकुलेट होने के बाद में और दिसंबर के मिड दिसंबर के बाद हुई। दिसंबर में तो रबी का सीजन चल गया सर और इनके पास गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो बीमा कंपनी के जो पूरे जिले में एम्प्लॉई जो इन्होंने उस समय डीजीआरसी में लिस्ट मांगी गई थी तो उन्होंने 70 के आसपास बताया। एग्जैक्ट आंकड़ा तो जिले के अधिकारी आए वो बता सकते हैं। तो एक तरफ हमारे पास सैकड़ों लोग हैं जो पूरे जिले में रेवेन्यू और एग्रीकल्चर की लोग क्रॉप कटिंग करने के लिए लगते हैं और हजारों प्रयोग होते हैं सर, 5000 के करीब प्रयोग होते हैं। तो वो 70 आदमी सारे प्रयोगों में पहुंचना कैसे संभव है? सर इसको भी आधार मान सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी की कितनी थी वहाँ पे। सबसे पहला तो ये पूछो सर, किस तारीख को शिकायत की उन्होंने, आपत्ति किस तारीख को दर्ज कराई, ये पूछो सर, आपत्ति डेट कब की थी और आपत्ति का आधार क्या था? आधार क्या था? सेट पर खोलिए थे। तो जानकारी होनी चाहिए कि आपत्ति कब दर्ज कराई, 10 दिन बाद। आपत्ति सर जो एवाई डेटा 31/1/2022 को जब दिए थे उसके 2 दिन बाद 2 फरवरी को ये आपत्ति दी है। यहाँ पे 2 फरवरी 2022 22 को 22 बताओ सर। और सिग्नेचर एक्सपेरिमेंट का डेटा जो अपलोड किया उसके बाद में किए। एक्सपेरिमेंट कब हुए? एक्सपेरिमेंट तो पहले हो गए सर। फिर 3 महीने पहले हो गए, 3 महीने जब एक्सपेरिमेंट पे शिकायत है, एक्सपेरिमेंट तो पहले हो गए। एक्सपेरिमेंट पे जब शिकायत है तो वो तो 7 दिन के अंदर तो उस समय नियम था। क्लेम के बाद किया है। वो क्लेम के बाद में किया होगा। क्या 31 जनवरी को तो क्लेम भी बन गया, अपलोड हो गया। उसके बाद में उन्होंने अपने 2 फरवरी को किए। ये कौन सा तमाशा अपन घर में बात कर रहे हैं? हाँ बताओ। ये सब उस समय हुआ है। सभी के साथ ये पता है कि अभी कौन कह रहे थे 10 मिनट ये जो बता रहे हैं कि सिंधी और हनुमानगढ़ में कौन, ये सर हाँ हाँ हनुमानगढ़ आपने कहा था हाँ 2021 में ये सेम ऑब्जेक्शन लगे थे, ऑब्जेक्शन हटा दिए बाद में ये हस्ताक्षर वाली कागज देने के बाद। हाँ कागज मैंने दिए। जगदीश जी कौन सा क्लिप बता रहे हैं? वही मैंने बोला मैंने मंगाया उन्होंने वही चीज करें अभी मेरे पास कॉपी मिल गई होगी बता देगा वही तो देखो। कुलेरी जी जिले से कुछ लाए हैं तो इस संबंध में मेरा निवेदन है आप रखें। अगर मेरी बात गलत है तो भी आप डॉक्यूमेंट रखिए, सही है तो भी।
उतना काम कर सकती है। इस कार्य की जांच कर ली जाए, इनकी कंप्लेंट सही है या नहीं, इसी चीज से पता चल जाएगा। यस, ये तीसरी चीज है। पहले तो ये कि उन्होंने 2021 में तारानगर में एक ही मैन पावर इंश्योरेंस कंपनी का था, वो भी पार्ट टाइम। रिकॉर्ड में चार थे, ऑफिस में एक ही बैठता था, रिकॉर्ड में चार थे। ये तो मैंने साल 2 में शुरू किए हैं, वो भी मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट के टाइम रिप्लेसमेंट एजेंसी के साथ बैठा वो कुछ ले लेते हैं। बाकी परमानेंट एम्प्लॉय कितने हैं पूछो आप, हमारे पास पटवारी कितने हैं, किसी तरह से कितने, इनके पास एम्प्लॉय कितने हैं। गाइडलाइंस में लिखा है बीमा डेटा अपलोड होता है उसको 7 दिवस में बीमा कंपनी उसको अपडेट कर सकती है, अदरवाइज वो ऑटो अपलोड 7 दिन बाद हो जाता है। तो इस केस में जैसे 31 जनवरी को जब अपलोड हुआ उसको 2 दिन बाद उसने विदिन 7 डेज में आपत्ति प्रस्तुत कर दी। ये तो ऑनलाइन डेटा अपलोड करने की बात है। फसल कटाई प्रयोग के जो कुलदीप जी के पास में डेटा है उसमें बता रहे कि 7/12/2021 को जिला स्तर पे उन्होंने फसल कटाई प्रयोग नहीं 7/12/2021 को सर ये होना कितने दिन में चाहिए था, जैसे मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में। या कौन सा गाइडलाइन बताओ, हम भी पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ूंगा, बताओ मेरे पास भी गाइडलाइन पूरी है, ऊपर तो आप बताओ सर, सही से बताओ सर, मुझे जो बैठे आज का बताओ। फसल कटाई प्रयोग की आज जो गाइडलाइन है आज की जी नहीं सर, उस दिन की गाइडलाइन कर दी क्या? नहीं आज वाली भी बता दो, उस दिन वाली भी बता दो। ऑनलाइन प्रयोग में 2 घंटे में ऑनलाइन उसको आपत्ति करनी होती है। आज वाली में, उस दिन वाली में देखिए फसल कटाई प्रयोग होते हैं सितंबर अक्टूबर में। नहीं 7 दिन 15 दिन से ज्यादा समय थोड़ी दिया। 15 दिन से ज्यादा नहीं होगा, नहीं है ना, नहीं होगा, 7 तो दिन से ज्यादा ये नहीं कब होगा। है सर, और क्या केस टू केस है आपत्ति या एक परफॉर्मे में? नहीं वो केस नहीं, वो शायद इंडिविजुअल परफॉर्मा देते हैं वो लोग, एक पेज का एक सीसी का, जो मेरे को उन्होंने दिखाया था। नहीं यहाँ ऑर्डर है डीजीआरसी में दिया होगा केस टू केस, हाँ उनको दिया होगा। बताएं कुलदीप जी और रकुले जी। फॉर्मेट दिखाया है, फॉर्मेट का तो सब तरह की आपत्तियां लिखी है, ऊपर नाम लिखते हैं, एक्सपेरिमेंट का निशान लगाते हैं, किसी इसमें फॉर्मेट में तो लगाते हैं, हाँ। एक ही दिन में ही अलग अलग डेट में वो जो आपत्तियां इन्होंने दर्ज कराई 181 पटवारी को 7 दिसंबर 21 को आई, 90% आपत्तियां तो 7 दिसंबर को आई। एक ही डेट में आई है। देखो वो लिस्ट आई थी उसकी तो बस बाकी थोड़ी बहुत आपत्ति बीच में, मोस्ट 90% आपत्ति 7 दिसंबर 21 को आई है। एक ही दिन में सर एक टेबल पे बैठ के प्लानिंग बनाई गई कि ये जो क्लेम है इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। जैसे वोट चोरी होती नहीं है, अच्छा हिमाचल में कंपनी हो सकता सर, वो तो बीमो चोरी हो गया। सर हमारे को चोरी से दुख देते सर, हमारे को चोरी का दुख ज्यादा नहीं है सर, दुख हमें इस बात का है सर, आज जो हमारी आवाज तो आप है सर। अब इसमें बीमा कंपनी आवाज बोल रहे हैं, हमारे यहाँ आज अब ऐसा है जगदेव जी, अब इसका एक रास्ता सोचो यार, हनुमानगढ़ 12 रोज जो आप बता रहे हो उसमें 6 तरह के निर्णय हुए थे उसमें सभी प्रकरणों का। तो उन्होंने जो संक्षेप में लिखा उसके नंबर से अलग अलग है। पहला लिखा है कि जो ऑनलाइन हुए हैं, बीमा कंपनी ने को विटनेस किया और आपत्ति नहीं की है तो सीसी हो जाए, पहला ये हो गया। दूसरा है कि जो ऑनलाइन हुए हैं, बीमा कंपनी ने को विटनेस किए हैं और निर्धारित समय में आपत्ति की है, और उनके लिए उन्होंने 60-40 पर टेक्निकली जो निर्धारित समय में आपत्ति करी है। अब सर हमारे 687 में से कितने ऐसे सैंपल है जहां निर्धारित समय में आपत्ति करी है, यही तथ्य आप दे दो तो हमारा काम चल जाएगा सर। तो आप रहने दो, आप बोल दो। सर काफ़ी विस्तार में चर्चा हुई इस विषय पर और आपने भी निर्देश दिए इसका कोई हल निकाले सर। MP साहब भी बता रहे हैं, मेरे साहब और सभी किसान प्रतिनिधि बता रहे हैं। जो मेरे सर दिमाग में आ रहा है, जैसे पिछली बार जो स्टैक हुई थी सर, उन्होंने MP साहब ने भी फरमाया CM साहब के लेवल पे जाके परमिशन लेके दोबारा स्टैक करवाई थी। इस बार भी सर चूँकि गाइडलाइन में स्टैक दोबारा कराने का रिव्यू करने का प्रावधान नहीं है, जैसे अगर आपके निर्देश होंगे सर और उच्च स्तर पर निर्णय होगा तो हम इसको स्टैक में रिव्यू करेंगे सर, करने के लिए तैयार हैं।
पर इसमें सर जो 29/2/24 की स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए आज ये प्रतिनिधिमंडल आया था, उसमें 356 तो टेक्निकल पे जाने का फैसला हो गया था सर, और 281 जो सीसी पे आया था, और जो एमपी साहब की और सारे प्रतिनिधिमंडल की डिमांड है कि इसको सीसी वाले को रिलीज किया जाए। तो ये जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट 281 है सर, उनको हम केस टू केस बेसिस पे इसी हॉल में सर स्टैक की मीटिंग बुला के और उसको देखेंगे, और उसमें जो जो ऑन मेरिट देखेंगे सर, और उसमें जिला जो पधारे हुए जिले से भी आप भी इसको नोट करेंगे, पूरे आप तक के साथ लेके आए, फोटोज लेके आए, और उसमें से जो जो चीज़ें ठीक होंगे क्लेम सर सीसी पे, उनको हम सीसी पे करने की आवश्यकता करेंगे। ये आपका हम सर बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर आपको। हमें उम्मीद थी आप हमारे लिए पॉजिटिव सोचोगे, और इसको बड़ा पॉजिटिव स्टेप मानते हैं सर। हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे सर, हालांकि ये आप ही कर पाओगे सर। SGRS जो स्टैक होगी सर, इसमें ऑफिसर्स बैठेंगे सर। हमें आज भी कन्विंस करने में बहुत जोर आ रहा है सर। हम ये चाहते हैं कि हमारा किसान प्रतिनिधि इस एक स्टैक में बिठा दीजिए, इसी एक में बिठा दीजिए। Yes, I won't come. Elected won't come. Online. Yes, आपका धन्यवाद देंगे सर। और सर आप हमारी शुरुआत कर दीजिए, आपको हम आपका जिला आपका एहसान मंद रहेगा सर। उसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और बता दूँ सर। वैसे सर आपने फरमाया था तो MD राजपेट भी पधारे हैं MSP के लिए सर, और बिजली विभाग से भी है, और आप योर फ्रॉम PHT हम बिल्कुल सर खरीफ 2022 की सर 109 पटवार मंडलों की सर 413 फसल कटाई प्रयोगों की बीमा कंपनी ने आपत्ति लगा रखी है सर 22 की, जो SGRC के अंदर आज तक पेंडिंग पड़ी है सर। अब सर ये बीमा कंपनी जो आपत्ति लगाती है सर, इसका आज आपको टाइम फ्रेम डालो सर। ये पूरी इंडिया में सर इसका स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। ये SGRC 3-3 साल तक होती नहीं है सर। अभी सर हमने इसके सर के साइन से एक SOP जारी किया SGRC के लिए। तो पहले तो सिंपली कंपनी मेल कर देती थी, वो अपील हो जाती थी। अभी हमने उनको कहा है कि आप बिल्कुल स्पेसिफिक जो DGRC ने निर्णय लिया है उसके आपकी कौन सी बात नहीं सुनी गई और उस पर क्या साक्ष्य हैं, उनके सहित आप सारे डॉक्यूमेंट के साथ नहीं सर टाइम फ्रेम बताओ। कोई बता तो सारे साक्ष्य के साथ में विद इन टाइम 7 दिन का टाइम होता है DGRC के। नहीं मेरे कहने से सर खरीफ की 2022 का हम 26 की 25 की रबी में बात कर रहे हैं। अभी सर हमने उसको 25 तारीख को उसकी DGRC रखी हुई है सर मैंने 25 को रखी हुई है। आई एम नॉट सेइंग आपको घुमा रहे हो। 22 वाले की 25 सर इसको विद इन ईयर कर दो। 25 नवंबर को रखी हुई 109 केस पटवार मंडल के हैं ये, और इसका SGRC अभी जो डिसाइड कर दिया, आदेश निकाल दिया है, वो 25 तारीख की 25 नवंबर को उसमें इसका डिसीजन हो जाएगा। मैं एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है कि ये सही बात है, हमें टाइम लिमिट सेट करनी थी, बट करनी नहीं दी। ये तो कह रही बीमा कंपनी सूचना नहीं दी, प्रॉपर्टी नहीं करने दी। जैसे जी बोल लो हमारी मौजूदगी ये कह रही होगी, कैसे जस्टिफाई करें प्रोसेस को? में तो एक लाइन लिखी है, CC नॉट कंडक्टेड एज पर। एक लाइन लिख दी सर। अब सर हमने से सर आप मेरी बात सुनो, आपने लाइन भी दे दी सर। इसमें आप पूछ कौन पूछेगा सर लोगों से? हम तो पूछ सकते हैं, आप ही पूछोगे। MP है, विधायक है, कोई आए बताए तब तो कोई बात नहीं। सर कोई पूछता नहीं है, आप ही पूछे सर तुम्हारी शिकायत क्या है? अब उन्होंने कहा कि जी CC करने नहीं दी। अब हमने सर इसको बाइफरकेट कराया, मंत्री महोदय हमने इसको बाइफरकेट कराया कि भाई आपको CC नहीं करने दी तो कैसे जस्टिफाई करें हम? तब सर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने 163 की रिपोर्ट तैयार करी, 163 पेज की। उस पेज में ये लिखा गया कि जहाँ पे बीमा कंपनी गई साइन करे और एक 10 दिन का जो टाइम फ्रेम है उसमें कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, ऐसे रिपोर्ट को तो आप अलग करोगे नहीं करोगे सर, कि बिल्कुल ही ब्लाइंड मान लोगे सर? कल को बीमा कंपनी कहती है कि राजस्थान के अंदर मैं प्रॉपर्टी से संतुष्ट नहीं हूँ, आप तो उठा के दे दोगे सैटेलाइट से। सर 2021 की फसल है, सैटेलाइट की रिपोर्ट मांग रहे हैं हम 2022-23 के अंदर, वो क्या देगा? ग्रीन बैंड देगा, एवरेज रेनफॉल देगा आपको, नथिंग नॉट कांट गिव इट। तो सर ये तो अति होगी सर। एक लाइन की शिकायत की उन्होंने उठा के 180 पटवार मंडलों की धज्जियां उड़ा दी सर। कुलदीप जी आप आए गए हो, अपने जो एक ये 18 को जो रिपोर्ट हुई, क्या आपने बात नहीं बताई डिपार्टमेंट को यहाँ पे कि 163 पेज की रिपोर्ट के बड़े क्या वेरिफिकेशन किया था?
तो ये बार बार अभी सेक्रेटरी साहब भी ये कह रहे हैं कि आपने शिकायत तो कर सर देखो आपके आगे मंत्री महोदय डिपार्टमेंट आज इंश्योरेंस कंपनी की सिफारिश कर रहा है सर, उनका पक्ष ले रहा है, तो मुंह बैठे देख रहे हैं हम एक को कन्विंस करेंगे जो ला रहा आप लोगों को। नहीं ले रहे आप ये बताओ मैं वैसे कह रहा हूँ पदवारी मत लेना। हाँ 2021 में ये इशू उठाया आप लोगों ने? तो उठाया ना 22-23 में से 160 दिन धरना चला सर 160 दिन 27 दिन 6 मीटिंग कराई सर दिल्ली में, मेरे पार्लियामेंट की से पूरी फाइल भरी पड़ी है इसके ऊपर, पार्लियामेंट स्पीचेस के ऊपर मंत्रियों की मीटिंग के लिए, तब जाके सर 23-22 में लेटर लिखा 23 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आप दोबारा स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई पावर बची नहीं, दे कांट डू एन अटैक, दे कांट टेक एनी डिसीजन ऑन दिस। वो स्टेट गवर्नमेंट को एक निवेदन कर रहे हैं, जब ये क्लेम पोर्टल पे कैलकुलेट हुआ और अचानक से हटा लिया गया तो एज ए फार्मर हमें उसी दिन ये महसूस हो गया कि कुछ न कुछ बदमाशी हो रही है। सर आप इनसे पूछ लीजिए कि क्या ये क्लेम पहले क्रॉप कटिंग डाटा के हिसाब से पोर्टल पे कैलकुलेट हुआ या नहीं हुआ, फिर इनकी शिकायतें आती हैं, फिर वो क्लेम पोर्टल से हटता है, फिर नए सिरे से सैटेलाइट और ये सारी स्थिति है ये फिर पैदा होती है। क्या भरोसा दिया आपको सरकार ने? सर हम बुढ़ाने साहब और कृष्णा जी मिले मुख्यमंत्री महोदय से, उन्होंने सर दोबारा स्टैग बनाने के लिए परमिशन दी, स्टैग बैठी 23 के अंदर अक्टूबर सितंबर में, क्योंकि सर उस फैसले में तथ्य छुपा लिए गए सर। 2022 में जो स्टैग थी 21 खरीफ के लिए, 21 की खरीफ की शिकायत लेके आई, उस खरीफ में सर उसकी स्टैग 22 में बैठी, 22 में अनियमितताएं आई और 22 की स्टैग में फैसला कर लिया कि भारत सरकार से सैटेलाइट का डेटा मंगाओ और सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग की यील्ड को एवरेज निकाल के क्लेम बांट लो। जो क्लेम 750 करोड़ का था सर वो 250 करोड़ में सर गया। तब ये मुद्दा हमारे किसान संगठन ने उठाया, हमने पार्लियामेंट में उठाया और बुढ़ानिया साहब कृष्णा जी ने सर वो लेटर एमपी साहब ने लगाया था कि स्टेट ने भारत सरकार से सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड डाटा मांगे, तो हमने फिर उस लेटर का अध्ययन किया, तो हमने कहा कि ये नौबत कैसे आ गई। फिर हमें लोगों के माध्यम से पता चला कि क्लेम जो पहले कैलकुलेट करके पोर्टल पे दिखा रहे थे, उस मीटिंग के बाद में वो हटा लिया गया है, अब पोर्टल पे कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है, ये फैक्ट है सर। और सर एक दूसरी चीज और बता रहा हूँ, बीमा कंपनी ने जो शिकायतें की उनकी कहीं जांच नहीं हुई, यहाँ वो शिकायतें आई, यहाँ से ये एक लेटर भारत सरकार को चला गया, एनएमएस वो क्या है उस संस्था का नाम, BFC, उनके पास वो लेटर चला गया कि आप हमें ये डाटा दो, हमें 2021 का क्लेम कैलकुलेट करना है। उनकी शिकायत का कहीं पर भी कोई सत्यापन नहीं हुआ, कितनी सही है कितनी झूठ है। सर 3 तहसीलें हमारी सुजानगढ़, विद्यासर, रतनगढ़, एक शिकायत नहीं, एक शिकायत भी नहीं सर। और सर वहाँ पे भी यही और पोजीशन है 5 तहसीलें उनकी एक इकाई को छोड़ा नहीं है जिसकी शिकायत ना हो। और सर वहाँ पे 60% के अंदर बीमा कंपनी ने साइन भी नहीं कर रखे। जैसे चुरू जिला हमारा सबसे प्रोग्रेसिव और जागरूक जिला है हम सबके ध्यान में, और करीब 600 करोड़ का क्लेम जो है सर झुंझुनू में आप भी बता रहे थे, तो वहाँ पे करीब 400 करोड़ रुपया अकेला चुरू को 200 और तो 600 करोड़ का जो बीमा है सबसे ज्यादा चुरू को ही मिलना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ड्राउट होता है। 18% लैंड इरिगेशन सर, ओनली 18। लोग भी जागरूक हैं। और इसमें सर एक इशू जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मॉरल हैजर्ड जो होते हैं सर वो दोनों तरफ से, हम सभी किसानों को नहीं कहते, बट मैं भी यहाँ पे 1-1 घंटा 2-2 घंटा 1-1 CC को देखता हूँ। अब ये जैसे कुछ ये फोटोग्राफ्स हैं, अब जो सूखा वजन है और गीला वजन है, इसमें आप देखेंगे चाइनीज मशीन है वो खाने वाली, थैली कितनी लगती है क्या है वो है नहीं सर। अब ये कटाव हो गया, ये वही है सर जो CC जिसकी चर्चा हो रही है। अब फसल कट गई है सर, गट्टर बन गए हैं, मौके पे खड़ी नहीं है, 5 बाय 5 की जो चौकड़ी फीचर लगेगा वो है नहीं। तो ऐसे कई चीजें सर इसमें, मतलब मैं एक बीट से एक ब्रश ये से 2021 की उसी के में खुद भी विजिट